सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नवरात्रि के 9वें दिन यानी नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा और अर्चना होती है। सिद्धिदात्री भक्तों के सभी कष्टों को हर प्रकार की सिद्धि प्रदान करती है। उनको माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति मानी जाती है। इस साल शारदीय नवरात्रि की 9वीं तिथि 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन कन्या पूजन भी होगी। ऐसी मान्यता है कि इनकी कृपा से ही शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। वाराह पुराण में भगवान शिव ने माता की स्तुति की। वहीं ब्रह्मा जी ने कहा है कि 9वीं तिथि के दिन इन देवी की सदा स्थिर चित्त एवं ध्यान समाधि द्वारा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से ये संपूर्ण प्राणियों को वर देगी। देवी सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है। भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री से सिद्धियाँ ली थी। माँ सिद्धिदात्री को माँ सरस्वती का स्वरूप भी माना जाता है। इस दिन कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन के बाद ही नवरात्रि व्रत संपन्न होती है। देवी भागवत पुराण में लिखा है कि पूजा विधि में 1 वर्ष की कन्या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वह कन्या गंध और भोग को स्वाद को नहीं जानती। कुमारी कन्या वही कही गई है जो 2 वर्ष की हो चुकी हो। 3 वर्ष को कन्या त्रिमूर्ति कहलाती है। 4 वर्ष की कन्या कल्याणी कहलाती है। 5 वर्ष की रोहिणी और 6 वर्ष की कालिका। 7 वर्ष को चंडिका, 8 वर्ष को शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा देवी और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इससे ऊपर अवस्था वाली कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। इन नामों से कुमारी का विधिवत पूजन सदा करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कन्या पूजन से जुड़ी कुछ कथाएं। महिषासुर के अत्याचार और देवी का उदय। पुराणों में वर्णित है कि दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से सभी देवताएं अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने भगवान शिव और भगवान विष्णु से सहायता मांगी। उसी समय वहां उपस्थित सभी देवताओं की शक्तियों का तेज एकत्रित हुआ और एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ। इसी शक्ति से उत्पन्न हुई देवी को सिद्धिदात्री कहा गया है। उनका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वे अपने भक्तों को सिद्धियां और आशीर्वाद प्रदान करती है। कथा के अनुसार माँ सिद्धिदात्री की कृपा से न केवल भगवान शिव ने 8 सिद्धियां प्राप्त की, बल्कि उनके तप और भक्तों से ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन का संचार हुआ। यही कारण है कि नवरात्रि के 9वें दिन उनकी विशेष पूजा और कन्या पूजन किया जाता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार इंद्रदेव ने भी ब्रह्मा जी के कहने पर कन्या पूजन किया था। दरअसल इंद्रदेव देवी माँ को प्रसन्न करना चाहते थे। अपनी इच्छा को लेकर इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्हें माता दुर्गा को प्रसन्न करने का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा कि देवी माता को प्रसन्न करने के लिए आपको कन्याओं का पूजन करना चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। ब्रह्मा जी की सलाह के बाद इंद्रदेव ने माता की विधिवत पूजा करने के बाद कुंवारी कन्याओं का भोजन करवाया। उन्हें भोजन करवा के इंद्रदेव के सेवा भाव को देखकर माता प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से कन्या पूजन की परंपरा शुरू हुई। कन्या पूजन की कथा। नवरात्रि शक्ति की साधना का महान पर्व है। 9 रातों तक भक्तजन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। प्रत्येक दिन का एक विशेष महत्व होता है। जब साधक 9 दिन तक उपवास, पूजा, स्तोत्र, पाठ और भक्ति में लीन होकर माता की आराधना करते हैं, तो अंतिम दिन उसे अपनी साधना का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए कन्या पूजन करना आवश्यक माना गया है। इसे ही कुमारी पूजन या बालिका पूजन कहा जाता है। यह परंपरा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहन कथा
और दर्शन छुपा हुआ है। पुराणों में वर्णन आता है कि जब जब पृथ्वी पर दानवों का अत्याचार बढ़ा, तब देवता ही असहाय हो उठे। ऐसे समय में माँ दुर्गा ने अपने विभिन्न रूपों में प्रकट होकर दानवों का संहार किया। माँ ने असुरों का नाश कर धर्म और सत्य की रक्षा की। देवताओं ने माता से निवेदन किया, हे जगदम्बे, आपकी शक्ति से ही यह संसार संतुलित रहता है। हम देवगण आपके अनुग्रह से ही सब संकटों से मुक्त होते हैं। कृपया बताइए कि साधारण मनुष्य आपके स्वरूप की पूजा कैसे करे, जिससे उनके सारे कष्ट दूर हो। माता ने करुणामय स्वर में कहा, हे देवताओं, मैं इस ब्रह्मांड में स्त्री शक्ति के रूप में विद्यमान हूँ। कन्याएं मेरा ही साक्षात रूप है। जो व्यक्ति नवरात्रि के अंतिम दिन श्रद्धा और भक्ति से कन्याओं की पूजा करेंगे, उनके चरण पखारेंगे, उन्हें तिलक करेंगे और प्रेम पूर्वक भोजन कराएंगे, वह मेरे 9 रूपों की कन्या पूजा का फल प्राप्त करेंगे। मैं स्वयं उन कन्याओं के रूप में उनकी पूजा स्वीकार करूंगी। आइए एक और कथा सुनते हैं, राजा सुदर्शन की कथा। बहुत समय पहले एक नगर में राजा सुदर्शन नामक एक धर्मात्मा शासक राज करता था। वह प्रति वर्ष नवरात्रि का व्रत और माँ दुर्गा का पूजन करता था। उसने कई वर्ष तक बड़ी श्रद्धा से उपवास और हवन तो किए, किंतु उसे अपेक्षित फल नहीं मिल रहा था। राजा चिंतित हो गए और एक दिन उसने जंगल में जाकर कठोर तप किया। तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा प्रकट हुई और बोली, वत्स, तुमने बहुत भक्ति की है, परंतु तुम्हारा व्रत अधूरा रह जाता है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, माँ, मैं तो प्रतिदिन आपका ध्यान करता हूँ, हवन, जप और दान करता हूँ, फिर भी व्रत अधूरा कैसे रह गया? माता बोली, वत्स, व्रत तभी पूर्ण होता है जब नवमी के दिन कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन कराया जाए। कन्याओं में ही मेरा वास है। तुम जब तक यह पूजन नहीं करोगे, तुम्हारे सभी अनुष्ठान अधूरे रहेंगे। माँ के वचन सुनकर राजा ने उसी वर्ष नवमी के दिन नगर की 9 कन्याओं को आमंत्रित किया। उन्हें आदर से आसन पर बिठाया, उनके चरण धोए, तिलक लगाया और स्वादिष्ट भोजन कराया। अंत में उन्हें वस्त्र और दक्षिणा दी। उस दिन से राजा सुदर्शन का जीवन बदल गया। उसके राज्य में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य का वास हो गया। राजा प्रसन्न रहने लगे और राजा को हर कार्य में सफलता मिलने लगी। एक और कथा है, कन्याओं में माँ का दर्शन। कहते हैं कि एक गांव में एक वृद्ध दंपति नवरात्रि का व्रत रखा करते थे। वे निर्धन थे और उनके पास कन्याओं को दावत देने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। फिर भी वे हर बार श्रद्धा से किसी न किसी कन्या को भोजन कराने का प्रयास करते थे। एक बार नवमी के दिन उन्होंने सोचा कि इस बार कन्या पूजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि घर में कुछ भी खाने को नहीं था। वे रोने लगे और माता दुर्गा से प्रार्थना करने लगे। तभी अचानक दरवाजे पर 9 बालिकाएं आ पहुंची। दंपति ने उन्हें पहचानकर कहा, बेटियों, हमारे पास तुम्हारे भोजन कराने के लिए कुछ नहीं है। कन्याएं मुस्कुराई और बोली, माँ, चिंता मत करो, तुम बस हमें आसन दो और हमारी पूजा करो। वृद्धा ने जैसे ही उन्हें आसन पर बिठाया, चमत्कार हो गया। घर में स्वयं ही पूरी, हलवा और चने प्रकट हो गए। दंपति ने उन्हें भोजन कराया और फिर देखा कि वे कन्याएं माँ दुर्गा के 9 स्वरूप थी। वे आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गई। उस दिन से गांव में यह परंपरा चल पड़ी कि हर नवमी को कन्या पूजन अवश्य किया जाएगा। आइए अब जानते हैं कन्या पूजन की विधि और महत्व। कथा सुनने के बाद यह भी समझना जरूरी है कि कन्या पूजन केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि नारी शक्ति का सम्मान है। कन्याओं को देवी का रूप मानना 9 कन्याओं में माँ दुर्गे का स्वरूप माना जाता है। पावन विधि, उनके चरण पखारना, तिलक करना और कलावा बांधना
माता को प्रसन्न करते हैं। पूरी, चना, हलवा सबसे श्रेष्ठ भोग माना गया है। दक्षिणा और आशीर्वाद। कन्याओं को वस्त्र, फल या उपहार देकर उनसे आशीर्वाद लेना शुभ फल देता है। लंगूर भोजन या भैरव भोजन। एक छोटे बालक को भी भोजन कराने का विधान है, जैसे भैरव का प्रतीक माना जाता है। कन्या पूजन करने से साधक को व्रत पूर्ण माना जाता है। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। संतान प्राप्ति और उनकी रक्षा का आशीर्वाद मिलता है। जीवन में सभी बाधाएं और संकट दूर हो जाते हैं। यह मान्यता है कि माँ स्वयं कन्या के रूप में प्रसन्न होकर घर में आती है। नवरात्रि का 9वां दिन केवल साधना की नहीं, पूर्णता का दिन है, बल्कि यह हमें यह भी याद दिलाता है कि नारी शक्ति है, नारी की सृष्टि है और नारी ही माँ दुर्गा का स्वरूप है। जब हम कन्याओं को देवी मानकर पूजते हैं तो यह केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा संदेश है कि स्त्री का सम्मान ही वास्तविक पूजा है। इस प्रकार नवरात्रि के 9वीं को किया गया कन्या पूजन व्रत का पूर्ण करता है और भक्तजनों को माँ दुर्गा की असीम कृपा की अधिकारी बनाता है। आइए सुनते हैं कन्या पूजन की एक और कथा। बहुत समय पहले एक नगर में कुबेर दत्त नामक एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन दौलत थी, किंतु उसके कोई संतान नहीं थी। उसने हर देवी देवता की पूजा की, बड़े बड़े यज्ञ किए, परंतु संतान सुख उसे नहीं मिल पा रहा था। एक दिन वह किसी साधु से मिला। व्यापारी ने दुखी होकर अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने कहा, वत्स, तुम माँ दुर्गा का नवरात्रि में श्रद्धापूर्वक पूजा करो और 9 दिन तक उपवास रखो और 9वीं के दिन कन्याओं का पूजन करो। कन्याएं माँ दुर्गा का ही रूप होती है। उनकी पूजन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्यापारी ने साधु की बात मानकर अगली नवरात्रि में पूरे नियम से व्रत किया। 9वीं के दिन उसने नगर की 9 कन्याओं को बुलाकर एक छोटे बालक भैरव बाबा के स्वरूप को बुलाकर विधि पूर्वक पूजन किया। उनके चरण धोए, तिलक लगाया, बहुत स्वादिष्ट भोजन कराया। अंत में उसे दक्षिणा देकर, उपहार देकर उन्हें अंत में विदा किया। कुछ ही समय में बाद व्यापारी के घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसने आनंद से साधु को धन्यवाद दिया। साधु ने कहा, यह सब कन्या पूजन का ही फल है। माँ दुर्गा कन्या के रूप में ही तुम्हारे घर आई है। अब तुम्हारा घर सदैव समृद्ध और सुखमय रहेगा। तब से यह मान्यता है और भी प्रबल हो गई है कि कन्या पूजन से न केवल व्रत पूर्ण होता है, बल्कि संतान और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है।